बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति अब जुबानी जंग तक आ पहुंची है। रणनीतिकार से बने राजनेता प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने करारा जवाब देते हुए एक चौंकाने वाली चुनौती पेश की है और नहले पर दहला चल दिया है। अशोक चौधरी ने कहा कि अगर उनकी घोषित संपत्ति के अलावा एक धुरी जमीन का दस्तावेज भी दिखाया जाए तो वो गुलामी करने को भी तैयार हैं। इस तकरार के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस वार के बीच राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का असली मकसद जनता को मोहित करना है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस वक्त हमारे विशेष संवाददाता ओमशील मौजूद है। ओमशील, क्या अशोक चौधरी का जवाब प्रशांत किशोर के आरोपों से ध्यान भटकाने की सिर्फ एक कोशिश है, क्या सच में ये एक चुनौती है? देखिए, जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अशोक चौधरी पर तमाम आरोप मढ़ते हैं और अशोक ही चौधरी नहीं, सम्राट चौधरी पर भी वो आरोप लगाते हैं। बहरहाल अगर हम अशोक चौधरी की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है 200 करोड़ के ट्रांजैक्शन का और ज़मीन के जब उनकी जो सुपुत्री है शांभवी चौधरी, उनकी जब शादी हो रही थी, इंगेजमेंट हो रहा था, उस दौरान काफ़ी ज़मीनों का हेर फेर किया गया, काफ़ी ज़मीनें खरीदी गई और ये सारी चीज़ें की गई। तो उसी को लेकर जब तमाम राजनीति गर्म हो गई और जब सवाल पूछा जाने लगा अशोक चौधरी से, तो अशोक चौधरी आते हैं और ये कहते हैं कि अगर एक ध्रुव भी ज़मीन अगर मिल जाए, प्रशांत किशोर दिखा दे, जो मैं घोषणा किया हूँ चुनाव आयोग के समक्ष, मैं जो जारी किया हूँ, चुनाव लड़ने से पहले सारी चीज़ों का जानकारी आपको देना पड़ता है चुनाव आयोग को। तो अशोक चौधरी का कहना है कि जितना भी मैं घोषित संपत्ति है मेरी, उसके अलावा एक धूर भी मिल जाए, एक धूर मतलब थोड़ा सा भी अगर ज़मीन मिल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप, एक तरफ इतने कॉन्फिडेंट प्रशांत किशोर दिखते हैं और तमाम दस्तावेज लाते हैं, वो कहते हैं मेरे पास बैंक स्टेटमेंट भी है और तमाम वो ज़मीन के कागजात भी हैं और कहाँ से ट्रांजैक्शन हुआ, कहाँ नहीं हुआ, सारी तरीके की चीज़ों का वो दावा करते हैं। वहीं दूसरे और ये कहते हैं कि अशोक चौधरी की ऐसा कुछ नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिक्र किया था कि ये उनकी बीवी के नाम पर है और उनकी सास भी इसमें इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं अगर बीवी के नाम पर और शांभवी चौधरी की सास के बारे में जब बात कही जा रही है तो आरोप तो उन पर लगे हैं। अब अशोक चौधरी ये बोल रहे हैं कि मेरे नाम पर कितना भी ये ज़मीन मिल जाए या फिर जितना भी जिसका भी मैं घोषणा किया हूँ, जो भी मैं सार्वजनिक किया हूँ, जितनी भी सारी संपत्तियों को, कि ये चीज़ है, इससे एक ध्रुव भी मिल जाए तो ये होगा। तो आप पर तो आरोप लगा नहीं ना, आप पर आरोप ये लगा कि आपने ट्रांजैक्शन करवाया, जी हाँ। आपके नाम पर तो जमीन है नहीं। तो प्रशांत किशोर ये सवाल उठा सकते हैं। अब ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, चुनाव में माहौल गर्म है, जनता को कौन अपने पाले में लेकर आए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर अशोक चौधरी इतने ही सच है तो कानूनन कार्रवाई क्यों नहीं कर देते हैं भाई साहब प्रशांत किशोर पे कि इलीगल लिटिगेशन लगा रहे हैं और तमाम तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और चुनावी मोड है बिहार में। तो तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये वक्त बताएगा। ओम, प्रशांत किशोर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं लगातार, पिछले दिनों उन्होंने अशोक चौधरी पर, सम्राट चौधरी पर, तमाम राजनेताओं पर वो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के। तो ये जो आरोप हैं, क्या इनमें वाकई कोई सच्चाई है? क्योंकि पीके बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, तो क्या वाकई इनमें कोई सच्चाई है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए, अगर आप देखेंगी तो जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं वो अशोक चौधरी पर लगाए गए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी पर नाम बदलने के और कहा यह जा रहा है कि ये एक मर्डर केस में दोषी थे। राकेश जब इनका नाम हुआ करता था तब ये नाबालिग बताकर अब वो खुद जेल से बाहर आ गए थे, कोर्ट ने इन्हें जेल से बाहर कर दिया था। तो इस तरीके के आरोप वो सम्राट चौधरी पर लगा रहे हैं। लेकिन अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो वो अशोक चौधरी पर लगा रहे हैं। 200 करोड़ का हेरफेर, दिलीप जायसवाल पर भी इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो माफ़ कीजिएगा, प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक माहौल गर्म रहे, चर्चा में बना रहे जनसुराज, और जो बात कही जाती है कि चर्चा में बने रहेंगे तो लोगों के दिल और दिमाग में वो कहीं ना कहीं हमेशा आएगा कि जेडीयू इतनी करप्ट पार्टी है,
और प्रशांत किशोर लगातार जिस तरीके से दावा कर रहे हैं और खुलासे कर रहे हैं, प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम वो दस्तावेज दिखा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उनके पास दस्तावेज आ कहां से रहे हैं। वो जो दावा कर रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास, अगर हम चाहेंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे, तो ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है। तो ये चीज वहां पर है, उनके पास आ कहां से रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल जो आपने कहा कि क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर पहले रणनीतिकार थे, अब राजनेता बन चुके हैं। तो अगर राजनेता बन चुके हैं तो पॉलिटिकल स्टंट कर सकते हैं, वोटर्स को लुभाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से केजरीवाल जब आए दिल्ली में तो बहुत अच्छे बातें किया करते थे तो लोग मान जाया करते थे। लोग ने एक केजरीवाल को देख लिया है, भारत के जनता ने एक केजरीवाल को देख लिया। अब प्रशांत किशोर को लेकर बिहार की जनता हो या फिर देश की जनता हो, वो अलर्ट मोड पर है कि कहीं उसी तरीके का चीज हमारे साथ भी ना हो जाए। तो ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, और अगर पॉलिटिकल स्टंट नहीं है तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये कानूनन कार्रवाई होती है, कानूनन दावपेच अगर लगता है। अगर अशोक चौधरी ये सवाल कर देते हैं, अगर अशोक चौधरी सही हैं तो वो मानहानि का केस ठोक दें, और अगर प्रशांत किशोर सही हैं तो प्रशांत किशोर उनको कोर्ट में घसीटे, भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगाएं, PIL दाखिल करें, तमाम सारे ऑप्शन खुले हुए। क्यों नहीं कोई जा रहा है वहां पर? वो नहीं कर रहे हैं ना। सवाल यही है कि प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं, तमाम दस्तावेज दिखाते हैं। अगर वाकई इन आरोपों में दम है, ये आरोप सही हैं, तो वो किसी कानूनी कार्रवाई की शुरुआत क्यों नहीं करते? या फिर ये मान लिया जाए कि ये केवल सार्वजनिक मंच तक ही सीमित है और सिर्फ एक स्टंट है? देखिए, सार्वजनिक मंच तक ही सीमित है, क्योंकि देखिए अभी तक तो ये सार्वजनिक मंच तक ही सीमित है, क्योंकि जब वो प्रशांत किशोर जाते हैं किसी सभा में, वहां पर आरोप लगा देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पेशली आरोप लगा देते हैं, तो ये सार्वजनिक मंच पर है। सिर्फ आप तो कहीं आवाज तो उठा नहीं रहे हैं, चाहे वो आप न्यायालय चले जाइए, उच्च न्यायालय चले जाइए, कहीं चले जाइए, आप FIR कर दीजिए, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए कि मुझे ऐसा ये सारी चीज़ें लगती हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश, या यूं कह लें कि अपने पाले में जनता को लेकर आने की कोशिश, वोट बैंक को काटने की कोशिश। अगर इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है तो लोग यही समझेंगे कि लोगों को लुभाया जा रहा है और उनको अपने पाले में लिया जा रहा है और लेने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल। लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या बिहार की जनता जो है वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में वाकई कोई रुचि रखती है, या उनकी असली चिंता जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे हैं? देखिए अंजलि, आप बिहार की राजनीति को अगर हम समझेंगे तो जिस तरीके की राजनीति, चाहे प्रशांत किशोर हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जिस तरीके की राजनीति करना चाह रही है, आप समझिए कि बीजेपी की अगर हम अभी बात नहीं करते, जनसुराज की ही बात कर लेते हैं, तो जनसुराज युवाओं की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, पलायन की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार की राजनीति तो हमेशा से जातियों पर होती आई है, और जो इस तरीके का क्रांतिकारी मानसिकता लेकर एक जो प्रशांत किशोर आए हैं, क्या वो क्रांति कर सकते हैं या नहीं कर सकते बिहार की राजनीति में? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो जिस राज्य में हमेशा से राजनीति जातियों पर होती आई हो, उस पर उनको आप शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं, स्वास्थ्य पर ज्ञान दे रहे हैं, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जनता को लुभा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी जो धर्म का कार्ड खेल रही है, क्या धर्म पर राम पर वोट मिलेगा? पूर्व के चुनावों में और पूर्व के दशकों में ये चीज देखने को नहीं मिली है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या जनता का मन बदला है, और क्या जनता जातियों से उठकर अब विकास के नाम पर, बच्चों के नाम पर, शिक्षा के नाम पर वोट देती है या नहीं। ये आने वाला वक्त बताएगा अंजलि। बिल्कुल। तो आज की इस गर्मागर्म चर्चा में हमने देखा कि बिहार की राजनीति किस मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ प्रशांत किशोर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के मंत्री उसका करारा जवाब दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस जुबानी जंग में जनता के असली मुद्दे कहीं खो तो नहीं रहे? चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या बेरोजगारी, जनता अब सिर्फ नारों या आरोपों से नहीं, ठोस नीतियों और जमीन पर दिखने वाले बदलावों से प्रभावित होती है। राजनीतिक रणनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति का असली मकसद जनता की भलाई है, और उसे भुलाना शायद सबसे बड़ी हार होगी, किसी एक नेता की नहीं बल्कि लोकतंत्र की।
चलिए नहले पर दहला में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।